आज मैं बारीक कुतरन का एक ऐसा इस्तेमाल करने जा रही हूँ जिससे आपके हज़ारों लाखों पैसे बचने वाले हैं और जानने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे कि हम कुतरन को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बॉटल के ये बेशकीमती हिस्से तो आपकी किचन की आधी मुश्किल को आसान कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वाइट कपड़ा इस्तेमाल होता है तो इसका कलर पीला पड़ जाता है और इस पे दाग वगैरह लग जाते हैं। तो आज मैं कपड़ों को ब्लीच करने जा रही थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ इसका प्रॉपर तरीका शेयर करती हूँ। इसके लिए हमेशा प्लास्टिक का आप बाउल वगैरह लें और मेटल का नहीं लें। ये मेरे पास खुली ब्लीच थी क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो मैंने इसको दूसरी बोतल में डाल दिया था क्योंकि इससे बोतल फटने का भी डर होता है। तो इस तरीके से मैंने ब्लीच की थोड़ी सी मिकदार इसके अंदर डाल दी है। कपड़े को आपने ऐसे नहीं डालना बल्कि इसको मैंने अच्छे तरीके से वेट किया है। वेट करने के बाद इसको पूरा प्रॉपर तौर पर आप गीला करें। गीला करने के बाद इसको अच्छी तरह से हाथों के साथ ही दबा कर स्क्वीज़ कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा इसका पानी है वो निकल जाए। निकलने के बाद इसको टब में इस तरह आप डिबो दें। डिबोने के बाद अपने हाथों का ख्याल रखें। बाज़ मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनको ब्लीच से एलर्जी होती है तो उसके लिए जब भी ब्लीच हाथ पर लगे तो प्रॉपर तौर पर अपने हाथों को वॉश कर लें और इस तरीके से ब्लीच करें। घर में या किचन में बेकार बॉटल्स बिखरी पड़ी होती हैं तो हमें नहीं पता कि हम इनको किस इस्तेमाल में लेकर आएँ और हमारा ये कैसे फ़ायदा करेंगी। तो आज मैं छोटी ही बॉटल के ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं उनको यूज़ करने का आपको तरीका बता रही हूँ। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट को यूज़ करने का आपको तरीका बताया था। अब मैं एक और बॉटल का पार्ट ले रही हूँ और इसको इस तरीके से कट लगा के मैंने इसके नोकदार कॉर्नर्स बना लिए हैं। जैसे मूवी में दिखाया जा रहा है सेम इसी तरीके से बड़ी सीज़र लेकर आप तमाम को अच्छे तरीके से कट लगाकर आप पूरे नोकदार कॉर्नर बना लें। बॉटल का ये पार्ट अब ज़बरदस्त टूल बनने के लिए तैयार है। इससे पहले ये हमने जो कटिंग किया था ये एक कटर के काम के लिए हमने यूज़ किया था और आज इस पार्ट को हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो आज को खुद हैरानगी होगी कि किस तरीके से हम अपने इन छोटे छोटे हिस्सों को यूज़ करके अपने किचन में काफ़ी ज़्यादा जो टूल्स होते हैं उनके पैसे बचा सकते हैं। तो ये है मेरे पास एक शिमला मिर्च का जो सेंटर वाला पार्ट है वो जब हम इसके साथ यूज़ करेंगे तो कैसे कटिंग करेंगे तो इसका एक मैं प्रॉपर आपको तरीका बता रही हूँ। तो इससे पहले ये टूल मेरे पास एक था कोरल जिसको कहा जाता है। तो कोरल को हम किस तरह यूज़ करेंगे तो शिमला मिर्च के अंदर तो ये कोरल यूज़ नहीं होता बल्कि इससे हम इस तरह एप्पल में दबाते हैं और इसके तमाम जो सीड्स हैं वो हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह हम अपने मुरब्बे में जैम में इस तरह अच्छे पील करके एप्पल को यूज़ कर सकते हैं और ये कोरल को बासानी दबा कर हम इसके सीड्स को बाहर निकाल कर अलग कर लेते हैं। लेकिन आज हम शिमला मिर्च को किस तरीके से इस कोरल के साथ इसके सीड्स को रिमूव करेंगे तो इस तरीके से देखें इसके कॉर्नर्स इसके अंदर जब हल्के से हम दबाएंगे इसको हल्का सा घुमाएंगे और घुमाने के बाद जो इसके सीड्स होंगे या तो इसके अंदर आ जाएंगे और अगर इसके सीड्स मोटे होंगे तो वो शिमला मिर्च के अंदर ही चले जाएंगे और इस तरह हाथ की मदद से आप बआसानी सीड्स को बाहर निकाल सकती हैं। तो शिमला मिर्च आपकी बिल्कुल साफ़ और शफाफ ही रहेगी और सीड्स ही सिर्फ बाहर आएंगे और बकिया जो सीड्स इसके अंदर रह गए हैं तो शिमला मिर्च को उल्टा करने से वो भी बाहर आ जाएंगे और आपकी शिमला मिर्च कटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। चाहे तो आप इसको होल को केचप सॉसेजेस डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से इसको सैलड में डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा मेथड है। तो एक बॉटल ने हमारे टूल का कितना बड़ा मसला हल कर दिया, हमारे पैसे भी बचा लिए। गर्मियों में कीड़ियाँ चढ़ने की वजह से फ्रिज में हम शहद अक्सर रख देते थे इसलिए कि ताकि इसके ऊपर कीड़ी ना आए, लेकिन शहद हल्का सा फ्रिज में रखने से जम जाता है। तो आप जमने से शहद को ये मत समझें कि ये बिल्कुल प्योर नहीं है बल्कि इसमें वैक्स की आमेजिश भी शामिल होती है इसलिए शहद जम भी जाता है। असल शहद की आपको मैं पहचान करवाने जा रही हूँ तो वो हम कैसे जानेंगे कि शहद असल है या नकल। तो इसलिए क्या करेंगे एक पानी का गिलास लिया है और गिलास में जब हम शहद को डालेंगे तो शहद जब तार की सूरत में इसके अंदर गिरेगा और इसके एक गिलास के पेंदे में जाकर बैठ जाएगा तो आप
बखूबी जान सकेंगे कि ये शहद बिल्कुल प्योर है। तो इस वक्त ये शहद आपके सामने मौजूद है, तो ये भी प्योर शहद है। और इस तरीके से आप जब भी शहद को जांचें तो ये जांच कर शहद लें, तो इससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। एक सलीका शुआर ख़ातून की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो फ़जूल चीज़ों पर पैसे बर्बाद मत करे और क्लिनिक के ज़्यादातर जो टूल्स हैं वो घर में ही अपने तरीके से तैयार कर ले और उनसे अपने काम को आसान कर ले। तो आज हम एक टूल बनाने जा रहे हैं जिससे आपको क्लिनिक की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आपकी आसान हो जाएंगी। तो ये बेकार कुतरन जो मेरे पास पड़ी हुई थी, इससे पहले जो मैंने मोज़े बनाए थे इसमें बची कुची थी, ये काफ़ी मोटी कुतरन थी और सेम इसका कपड़ा जैसे माइक्रोफाइबर डस्टर की तरह लग रहा था। और इसको मैंने यूज़ करने का आइडिया इस तरह सोचा कि इस कतरन को जब मैंने लंबाई के रुख में काटा तो थोड़ा खींचा तो इसकी जो है विड्थ है वो कम हो गई और इस तरीके से ये थोड़ी श्लिंग हो गई। तो छोटी छोटी कुतरन को 2-2 इंच के बराबर मैंने काट लिया और पहले स्ट्रिप्स की सूरत में आप काट लें और उसके बाद इसको इस तरीके से छोटा छोटा कर लें। आप इस तरीके से इसको तिरछे स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं। सिर्फ हमें 2 इंच की ही इसकी लंबाई चाहिए थी और ½ इंच या 1 इंच के बराबर इसकी हमें चौड़ाई चाहिए थी। तो अब देखें ये मोटी कुतरन थी तो इसको मैंने तिरछा भी काट रही हूँ। तो इस तरीके से भी आपको कुतरन को काट कर मज़ीद और छोटा कर सकते हैं। तो ये सारे पीस मेरे पास अब मौजूद हो गए हैं। ये एक्स्ट्रा वॉश एंड वेयर कपड़ा मेरे पास अब ये भी बचा हुआ था तो मैंने इसको डबल कर लिया है। डबल करने के बाद इसके अंदर कोई भी आप देचकी की लिड वगैरह रख लें और 1 इंच बढ़ाते हुए इसकी इस तरीके से कटिंग कर लें। गोलाई में ही कटिंग करें या ओवल शेप में भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त गोलाई शेप में ही इसकी कटिंग की है। गोलाई में कटिंग करने के बाद आप इसको लिड को हटाकर इसकी साइडों से फिनिशिंग कर लें जिस तरह से मैं कर रही हूँ और एक्स्ट्रा कपड़ा आप इसका रिमूव कर दें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब हमने इसका एक हैंडल बनाना है, तो हैंडल के लिए भी मैंने एक लंबी स्ट्रिप ले ली है। जितना मेरे पास ये स्क्वायर है इसी पे माइश पर 2-2 इंच बढ़ाते हुए मैंने लंबी स्ट्रिप को काट लिया है। एक टिकन जो चिपकने वाली होती है वो ले लें और जो एक राउंड हमने काटा हुआ है इस पर इस तरीके से आप पेस्ट कर लें और जो हैंडल हमने बनाना है इसके ऊपर भी मैंने टिकन को पेस्ट कर लिया है। जो मैंने कुतरन काटी हुई थी इस तरह स्टेप वाइज हल्का हल्का इसको रखते जाएं और रखने के बाद सेंटर से इसको जोड़ कर सिलाई लगाते जाएं। जितनी भी कुतरन थी मैंने उसको रख कर तमाम को सिलाई लगा रही है। और जो बहन भाई मेरा चैनल देखते हैं आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनमें शामिल हैं लाइफ विद सुमाइमा, हलीमा सादिया, ज़िशान उस्मानी, मुन्ना जाफरी, वीद, सबिहा किचन, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से तमाम देखें पीसेस को हम जोड़ते जाएंगे तो एक लंबी सी जो कुतरन की लाइन है वो हमारे पास मौजूद हो जाएगी। अब इस लाइन को हम कैसे इस राउंड शेप पे लगाएंगे, टिकन वाला हिस्सा हम नीचे रखेंगे और सीधा हिस्सा हम ऊपर रखेंगे और इस तरीके से इसको गोलाई में लगाते जाएंगे। लगाने का तरीका आप देख सकते हैं और किस तरह सेंटर से इसी तरीके से 1 इंच कपड़े को छोड़ते हुए इस कुतरन को मैं गोलाई की शेप में ही लगाती जा रही हूँ। सेम जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई है और दूसरी सिलाई भी हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये एक हमारे पास ज़बरदस्त सा जो है वो मोब तैयार हो जाएगा। हैंडल को हम इस तरीके से डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम इसकी साइड पर सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा देंगे और दोबारा से जो सादे वाला हिस्सा था वो हमारे पास मौजूद था और इसको हम ऊपर पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद कुतरन लगाते हुए जो ऊपर हमने ½ इंच का छोड़ा हुआ था हिस्सा उसके ऊपर सिलाई इस तरीके से हम अंदर की तरफ कपड़े को रखते हुए लगाते जाएंगे और एक हिस्से को हम खुला ही रहने देंगे इसको सीधा करने के लिए। तो अब ये मोब को हमने इस तरीके से सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद इसको चारों अतराफ में हाथ डालकर घुमाकर इसके कॉर्नर्स को हम सीधा कर लेंगे और हैंडल को हम इसके ऊपर लगाएंगे। लेकिन इसको 2 तरफ़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैंडल को मैंने एक साइड से लगा दिया है अंदर की तरफ और दूसरी साइड से मैंने इतना हिस्सा कटिंग गोलाई की सूरत में कर लिया है और इस गोलाई वाले हिस्से को मैं अंदर की तरफ
टर्न कर दूंगी ताकि ये मज़ीद और मज़बूत हो जाए। अब ये जितना भी वाइट वाला हिस्सा है हम इसको इसके कपड़े के अंदर इस तरीके से थोड़ा सा उधेड़ने के बाद अंदर ही रख देंगे। रखने के बाद इसकी एक साइड से हाथ की शेप रखेंगे और दूसरी साइड से अंगूठे का एक मार्क रखते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमारा हाथ बिल्कुल फिक्स आ जाएगा और हमारी डस्टिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डस्टिंग होती है, चाहे वो फ्रिज हो, ग्लास हो, आपका फर्नीचर हो या किचन कैबिनेट हो। इससे आप चाहे तो ड्राई करके काम ले सकते हैं, चाहे वेट करके। और अब डबल एक्शन किस तरीके से होगा, इसके अंदर हम अपने जो है स्टिक को डालेंगे। उस डालने के बाद जो कैबिन के ऊपर वाले जो ग्लास हैं उनको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। इसके अलावा जो अंदर वाली कैबिन की शेप आ रही है वो साफ़ करनी थोड़ी मुश्किल होती है, जहाँ पर हाथ नहीं जाता वहाँ पर ये मुँह पहुँच जाएगा। है ना ये फ़ायदे की टिप, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।